डियर स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्री की एक और थ्योरम का प्रूव करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द chord joining two points alpha and beta on the conic L upon R is equal to 1 plus e cos theta। सबसे पहले इसके प्रूफ के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारा कोण इस तरह से ये इसकी फोकस से होती हुई जाती हुई लाइन एस फोकस है। कॉर्ड हमने ड्रॉ किए पी क्यू, पी अल्फ़ा एंड क्यू हमारा है बीटा। दो पॉइंट है अल्फ़ा एंड बीटा। ये हमारी एक्स एक्सिस है। प्रूफ द इक्वेशन ऑफ द कोनिक इज, ये हम जानते हैं द इक्वेशन ऑफ द कोनिक इज, इक्वेशन कोनिक की क्या होती है L अपॉन R 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हम पहले वाले वीडियो में इसको प्रूफ कर चुके हैं। 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 1। सपोज द पॉइंट P R1 comma alpha and Q R2 comma beta lies on 1। Suppose the points, दो पॉइंट है हमारे P, इसके कोऑर्डिनेट है R1 comma alpha and Q R2 comma beta lie on 1। ये जो हमारा कोनिक की इक्वेशन है इस पे ये लाई करते हैं दो पॉइंट। अगर ये लाई करते तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे 1, देन तब हमें क्या मिलेगा L अपॉन R है, R की प्लेस पे हम रख देंगे R1 1 प्लस ई कॉस थीटा है, थीटा की प्लेस पे अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह से एंड जब हम Q की बात करेंगे तब हमें मिलेगा L अपॉन R2 1 प्लस ई कॉस बीटा। ठीक है। लेट द पोलर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन बी, हमने एक इक्वेशन मान ली। लेट द पोलर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन बी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा is equal to L upon R। Equation number 2। If the straight line 2 passes through the point P R1 comma alpha we have, अगर ये हमारी जो लाइन है वो किस पॉइंट से होके जाती है R1 comma alpha P से होकर अगर पास होती है तब हमें क्या मिलेगा। If the straight line 2 passes through the point P R1 comma alpha we have A cos alpha plus B sin beta, A cos alpha plus B sin alpha ही आएगा यहाँ पर भी, B sin alpha इज इक्वल टू L अपॉन R1, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो क्या है P R1 कामा अल्फ़ा। तो R की प्लेस पे आपको R1 पुट करना है और थीटा के प्लेस पे अल्फ़ा पुट करना है L अपॉन R1। और L अपॉन R1 किसके इक्वल होता है, यहाँ हमने देखा है कि L अपॉन R1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस
ई कॉस अल्फ़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं इसके आगे 1 प्लस ई कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की टर्म को एक साथ ले आएंगे तो ए माइनस ई और कॉस अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा। इक्वेशन किस तरह से हमें मिलेगी, ए माइनस ई कॉस अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा, 1 को भी इस साइड ले आते हैं, -1 इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमें इस तरह से मिल गई। सेम यही प्रोसेस जब हम, जैसे ये मैंने अभी PR1 का अल्फ़ा के लिए किया, QR2 बीटा के लिए जब हम यही प्रोसेस करेंगे तब हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, बीटा हो जाएगा वहाँ पर ए माइनस ई कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा -1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। चाहे तो हम इस इक्वेशन का नाम, अभी तक कितनी इक्वेशन हुए हमारी, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, इसी तरह से इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हमें, क्योंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 for a minus e and b, we get अब क्या होगा इसमें, ए माइनस ई, इससे हम वो जो हमने पढ़ा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, ए के अपॉन में, बी के अपॉन में और 1 के अपॉन में। जैसे हमें ए माइनस ई चाहिए तो उस वाली इक्वेशन में भी ए माइनस ई वाले को हम छिपा देंगे और इधर वाले दो का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, और बी के नीचे मिलेगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, और 1 के अपॉन में मिलेगा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तब हमें ये मिलेगा। अच्छा, अब इसमें थोड़े से आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे हम। तो 1 अपॉन जैसे लिखा हुआ है साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए माइनस बी हमने पढ़ा हुआ है। साइन ए माइनस बी क्या होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। और इसी तरह से हम यहाँ देखें तो ये साइन सी माइनस साइन डी हमने पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे। अगर आप चाहें याद ना हो तो मैं एक बार इसको लिख देती हूँ कि साइन सी माइनस साइन डी इज़ इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह से कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसमें आगे एक माइनस साइन आता है। और इसी तरह से साइन ए माइनस बी वाला भी यूज़ होगा यहाँ पर। साइन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सारे हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगा देते हैं। अपॉन नीचे हम लिखेंगे ए माइनस ई, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी, और ये तो कॉस क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 कॉस 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/2 साइन
बीटा माइनस अल्फ़ा। या फॉर्मूला इसमें लगा लीजिए, अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते, तो मैं इसे और आगे बता दूँगी। बी अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाया, बट जो ये माइनस है यहाँ पर एंगल चेंज करके लगा देंगे, तो ये माइनस साइन हम हटा सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 2 साइन 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा साइन 1/2, यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया, बीटा माइनस अल्फ़ा कर दिया, जिससे माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा। और 1 अपॉन ये हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब साइन बी माइनस ए को, साइन थीटा का फॉर्मूला भी हमको पता, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ पर एंगल हाफ करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉस 1/2 बीटा माइनस अल्फ़ा से हम इसको लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, इससे क्या होगा कि ये जो टर्म है हमारी 1/2, ये 1/2 साइन, ये 1/2 इसके अपॉन में आता है एंगल के हाफ में, तो साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इसमें भी है, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इसमें भी है, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इसमें भी है। तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये सब बचेगा, जो बचेगा उसे अभी एक बार मैं लिख देती हूँ। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तीनों टर्म में है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास बचा, ए माइनस ई अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बी अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 1 अपॉन कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, ये टर्म्स हमारे पास बची। अब हम इसके इससे एक एक बार कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जैसे ए माइनस ई अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिखा हुआ है। इसे हम इधर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और माइनस सी को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और ये जो नीचे था ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा। क्या हुआ, ये सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और माइनस ई इधर जाके प्लस ई हो जाएगा। इस तरह से ए की वैल्यू निकल गई। जब हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2। तो ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये मान रखा था कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एल अपॉन आर ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर, तो एल अपॉन आर को मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। कॉस थीटा के में मल्टीप्लाई में ए है, तो ए की वैल्यू इतनी बड़ी पूरी पुट कर देते हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू सेक ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस ई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा के मल्टीप्लाई में बी है, प्लस साइन थीटा बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें से एक जो टर्म है, जैसे ई कॉस थीटा, कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ई कॉस थीटा को मैं अलग से लिख देती हूँ पहले, ई कॉस थीटा।
ठीक है। अब इस कॉस थीटा का इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म में सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू, सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू कॉमन है। तो इस टर्म को जब मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाय टू को कॉमन निकाला, अंदर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस साइन थीटा का इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब यहाँ पर अपने को फॉर्मूला दिख रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देती हूँ, कॉस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ई कॉस थीटा सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया तो कॉस ए की वैल्यू की थीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5। तो दस द इक्वेशन 5, ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट अल्फ़ा एंड बीटा ऑन द कोनिक। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमें चाहिए थी, यहाँ L/R, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट अल्फ़ा एंड बीटा ऑन द कोनिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।